अयोध्या के श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लीज पर दी जाएगी 317.855 एकड़ जमीन। सीएम योगी की मौजूदगी में प्राधिकरण के बीच पूरा होगा लीज एग्रीमेंट। लखनऊ में मुर्तजा से पूछताछ में एटीएस को मिली अहम जानकारी। गोरखपुर मंदिर पर हमले से पहले एटीएस के डर से नेपाल भाग गया था मुर्तजा। नेपाल से ही खरीदे गए धारदार हथियार से गोरखनाथ मंदिर में किया था हमला। मुर्तजा का देवबंद संबंध आया सामने। सहारनपुर से हिरासत में लिया गया मुर्तजा का दोस्त अब्दुल रहमान। 31 मार्च तक देवबंद में था मुर्तजा। गोरखनाथ मंदिर अटैक मामले में बड़ा खुलासा। 4 बैंक खातों से मुर्तजा ने आईएसआईएस को भेजी थी मोटी रकम। मुर्तजा को लेकर लखनऊ पहुंची टीम। एटीएस मुख्यालय में ही हो रही पूछताछ। गोरक्षपीठ हमले के मामले में जांच हुई तेज। प्रदेश के अलग अलग जिलों से 12 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को उठाया गया। आरोपी मुर्तजा से फोन पर बातचीत करने वालों की लिस्ट हुई तैयार। गोरखनाथ मंदिर के हमलावर मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन आया सामने। स्लीपर सेल को जोड़ने के लिए बनाया था ऐप। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में संभल में एटीएस की टीम ने दी दबिश। जब्त किए कई दस्तावेज। सूत्रों के हवाले से खबर, संभल के किसी व्यक्ति के संपर्क में था मुर्तजा। अखिलेश ने मुर्तजा की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। कहा, मुर्तजा के पिता ने कहा कि मुर्तजा की दिमागी हालत ठीक नहीं। मुझे लगता है वे पहलू भी देखना पड़ेगा। मुर्तजा मामले में अखिलेश ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा, बीजेपी वो पार्टी है जो बात को बिना वजह न जाने कितना खींचती है। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। मंदिर के बाहर बुलेट प्रूफ पोस्ट बनाई गई। मंदिर की सुरक्षा के लिए पीएसी तैनात की गई। गोरखनाथ मंदिर में कमांडो तैनात किए जाएंगे। हाईटेक होगी गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा। एएमयू में विवादों के लेक्चर पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। प्रोफेसर जितेंद्र को एएमयू प्रबंधन ने किया सस्पेंड। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का था आरोप। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। एएमयू के आरोपी प्रोफेसर ने बिना शर्त मांगी माफी। एएमयू के कुलपति को भेजा माफीनामा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू देवी देवताओं का अपमान। प्रोफेसर जितेंद्र पर विवादित लेख पढ़ने का आरोप। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने एएमयू मामले की निंदा की। कहा, मुस्लिमों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति। एमएलसी चुनाव से पहले अखिलेश को झटका। राधे मोहन सिंह ने दिया इस्तीफा। अखिलेश पर कई गंभीर आरोप लगाए। बोले, पार्टी में अंसारी ब्रदर्स लेते हैं फैसले। भीषण गर्मी के चलते आज से परिषदीय विद्यालयों का समय बदला। आज से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे स्कूल। बरेली में हाईवे किनारे बम मिलने से मचा हड़कंप। बदायूं रोड पर सड़क किनारे मिला हैंड ग्रेनेड। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी में अवैध निर्माण पर चल रहा है बाबा का बुलडोजर। लखनऊ में बिना नक्शा पास कराए 3 मंजिला मकान गिराया गया। एलडीए ने की कार्रवाई। महोबा में अवैध निर्माण को बुलडोजर ने गिराया। चुनाव के दौरान बनाया गया था अवैध मकान। जालौन में अवैध अतिक्रमण कार्यों पर जिला प्रशासन का शिकंजा। पूरे प्रदेश में चल रहा है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। जालौन में बुलडोजर से किया गया सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन। रात के अंधेरे में कुएं में गिरा था सांड। करीब 5 घंटे रेस्क्यू कर बचाई गई सांड की जान। यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का अपराधियों में खौफ। सहारनपुर में गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा हिस्ट्री शीटर। बीएसपी नेता याकूब कुरैशी की बढ़ी मुश्किलें। मीट प्लांट के बाद अवैध अस्पताल सील। स्वास्थ्य विभाग में नहीं था अस्पताल का रजिस्ट्रेशन। हरदोई में ग्राम विकास अधिकारी से वसूली का आदेश। अधिकारी से होगी 5 लाख से अधिक की वसूली। सरकारी धन के दुरुपयोग पर वसूली। मुरादाबाद में सामूहिक नकल करते 27 मुन्ना भाई गिरफ्तार। बीएस इंटर कॉलेज में कर रहे थे नकल। 4 महिला समेत कुछ स्टाफ भी अरेस्ट।
आजमगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा में अनुपस्थित पाए गए स्टैटिक मजिस्ट्रेट सस्पेंड। निरीक्षण के दौरान अदालत में करीब 15 कक्ष निरीक्षकों को भी डीएम ने किया सस्पेंड। इंटर के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा की अकूत संपत्तियों पर अब ईडी की नजर। ईडी ने शुरू की छानबीन। बीएचयू में प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवान और छात्रों में जमकर हाथापाई। कुलपति के ऑफिस पहुंचते ही छात्रों का फूटा गुस्सा। बीएचयू में कुलपति के दफ्तर के सामने छात्रों ने जमकर मचाई तोड़फोड़। भारी बवाल देख ऑफिस से भाग निकले कुलपति। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। कौशाम्बी में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। बरेली में छात्रा की गला दबाकर हत्या के बाद तालाब में फेंका गया शव कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। बागपत पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा। शराब पीने के विवाद में दोस्त ने की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। बहराइच पुलिस ने डबल मर्डर का किया खुलासा। अवैध संबंधों के विरोध में हत्या कर फेंका गया था मां बेटे का शव। 2 आरोपी गिरफ्तार। बांदा पुलिस ने किशोर की हत्या का किया खुलासा। 500 रुपए के लिए दोस्त ने की थी दोस्त की हत्या। गोरखपुर में मासूम की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। शाहजहांपुर में अवैध शराब की भट्टी में गिरकर महिला गंभीर रूप से झुलसी। महिला ने पुलिसकर्मी पर लगाया धक्का देने का आरोप। कौशाम्बी में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग। करीब 30 बीघा फसल जलकर खाक। पीलीभीत में लकड़ी मंडी में बनी आरा मशीनों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल के 7 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। जौनपुर में संदिग्ध हालत में गेहूं के खेत में लगी आग। कोचिंग पढ़ने आए बच्चों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। करीब 8 बीघा फसल जलकर खाक। मऊ में ट्रांसफार्मर से गेहूं के खेतों में लगी आग। करीब 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। कई बार ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के लिए किसान लगा चुके थे गुहार। हरदोई में बिजली के तारों की स्पार्किंग से गेहूं के खेत में लगी आग। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। राजस्व कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। बिजनौर में घर में बने गैराज में लगी भयंकर आग लगने से 4 कार और 3 बाइक जलकर खाक। जालौन में युवक का गंभीर आरोप, पत्नी और सास पर लगाया पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप। झांसी में समथा थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। मौके पर सूचना मिलते ही आग पर पाया गया काबू। फिरोजाबाद में गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों का इंतजार कर रहे कर्मचारी। 6 दिन में एक भी किसान गेहूं बेचने नहीं आया। अपर मुख्य सचिव गृह ने किया सीबीसीआईडी मुख्यालय का औचक निरीक्षण। निरीक्षण के बाद कहा सीबीसीआईडी अब नहीं रहा विवेचनाओं का डंपिंग यार्ड। लखनऊ में पुलिस ने किया फर्जी सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने वाले गैंग को गिरफ्तार। भारी मात्रा में दस्तावेज और फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद। चंदौली में घर से सारे जेवरात लेकर फरार हुए लुटेरी। बहू घर के सभी लोगों को नशा देकर घर से हुई रफू चक्कर। काशीपुर में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला आया सामने। पिता पर लगा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। रायबरेली में लाखों रुपए कीमत की लावारिस दवाएं सड़क पर बिखरी पाई गई। खुली दवाइयों के डीलर का पता लगाने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर में पुलिस ने चोर गैंग का किया खुलासा। अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार। कासगंज पुलिस ने घर में हुई चोरी का किया खुलासा। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सारा माल बरामद। हरियाणा की ज्वेलरी शॉप में चोरी के 2 आरोपी गोंडा से गिरफ्तार। 5 लाख की चोरी कर गोंडा भाग गए थे दोनों आरोपी। जालौन में अलर्ट मोड पर एंटी रोमियो स्क्वाड। सार्वजनिक स्थानों पर सिविल ड्रेस में तैनात की गई महिला पुलिसकर्मी। एमएलसी चुनाव को लेकर रायबरेली जिला प्रशासन अलर्ट। विकास भवन में मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग कराई गई। एमएलसी चुनाव को लेकर अलर्ट। जालौन पुलिस के जवानों ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर किया फ्लैग मार्च। फिरोजाबाद पुलिस और नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सर्विस रोड पर चल रहे वाहन स्टैंड को हटवाया। 2 दर्जन से अधिक वाहनों के काटे चालान।
सहारनपुर में 5 साल के बच्चे को खूंखार कुत्तों ने बनाया निवाला। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर खूंखार कुत्तों को पकड़वाने की मांग की। रायबरेली में सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। ड्यूटी टाइम बढ़ाने का किया विरोध। बागपत में मुआवजे की मांग को लेकर आरएलडी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। बागपत तहसील में रिक्शा चालकों ने किया धरना प्रदर्शन। यातायात पुलिस पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। महराजगंज स्थित सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने किया ड्राई रन। जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। मथुरा में 4 कैदियों को जेल से किया गया रिहा। अर्थदंड न जमा कर पाने की वजह से जेल में थे बंद। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद 8 कैदियों को किया गया रिहा। अर्थदंड न दे पाने के चलते नैनी जेल में काट रहे थे सजा। अर्थदंड न जमा कर पाने वाले 5 कैदियों को सहारनपुर जेल से किया गया रिहा। जेल से रिहा हुए कैदियों ने सरकार का शुक्रिया किया था। मां विंध्यवासिनी के दरबार में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पत्नी के साथ किया दर्शन पूजन। मंदिर की परिक्रमा कर मां का लिया आशीर्वाद। मथुरा में नवरात्र के दिन में लगने वाले सेमरी के मेले में आरती देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मां की भक्ति में डूबे भक्त। सहारनपुर में त्रिपुरा बाला मां सुंदरी के मेला स्थल का एडीएम ने किया निरीक्षण। मेले की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने सिनेमा हॉल में देखी द कश्मीर फाइल्स। फिल्म देखने के बाद साधु संतों ने कांग्रेस सरकार को बताया पलायन का जिम्मेदार। देहरादून में कूड़े की आग में घुट रहा दम। शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट से निकल रहा जहरीला धुआं। धरने पर बैठे लोग। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई अभियान। जिला प्रशासन ने पर्यटक स्थलों पर सफाई कराना किया शुरू। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में फेंका जा रहा बद्रीनाथ हाईवे के कटिंग का मलबा। कार्यदायी संस्था की मनमानी के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश। जसपुर में मांस कारोबारियों के साथ पुलिस ने की बैठक। अवैध पशु कटान समेत कई मुद्दों पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। दोनों सदनों में पास हुआ आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून। शाह ने कहा सिर्फ आतंकियों का नहीं, धमाके में मरने वालों का भी होता है मानवाधिकार। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन में आतंकी हमला। मिनी बस ड्राइवर की मौत। धमाके में मैग्नेटिक आईईडी का हुआ इस्तेमाल। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 15 घंटे के अंदर दूसरा टेरर अटैक। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। पूरे इलाके की घेराबंदी। रूस यूक्रेन युद्ध पर एस जयशंकर ने राज्यसभा में दिया बयान। विदेश मंत्री जयशंकर ने सदन में बूचा नरसंहार की निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा बूचा नरसंहार की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। कूटनीति बातचीत में विवाद सुलझाया जाए। रूस और यूक्रेन की जंग का 42वां दिन। रूसी आर्मी की कैलिबर मिसाइल अटैक से दहल गया यूक्रेन। यूक्रेनी सेना के हमले की ताजा तस्वीरें आई सामने। रूसी सेना के काफिले पर घात लगाकर किया हमला। यूक्रेन का बड़ा दावा। रूसी सेना के काफिले पर किया अटैक। यूक्रेनी सेना के हमले में रशियन आर्मी के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। दोनेत्स्क में लगातार कहर बरपा रही है रूसी सेना। दोनेत्स्क में हुए ताजा हमले से कई जगहों पर लगी आग। चप्पे चप्पे पर भीषण तबाही। यूक्रेनी सेना की मदद के लिए लगातार सामने आ रहे हैं आम लोग। यूक्रेन के सशस्त्र बलों को ट्रैक्टर चालकों से मिल रही है मदद। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन की वायुसेना का बड़ा दावा। एक दिन में 8 रूसी क्रूज मिसाइल को किया तबाह। अमेरिका ने रूस को दी कड़ी चेतावनी। यूक्रेन के बूका में हत्याओं के बाद रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। यूएनएससी की मंच पर भारत ने बूचा में हुई हत्याओं की निंदा की। कहा हमने युद्ध की शुरुआत से ही कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर चलने के सुझाव पर दिया था जोर। इमरान की साली को लेकर पूछे गए सवालों पर भड़के फवाद चौधरी। पाकिस्तानी पत्रकारों से की बदसलूकी। फराह खान के देश छोड़कर भागने पर पूछा था सवाल।
इमरान खान के लाइव सेशन में बेइज्जती, पाकिस्तानी नागरिक ने इमरान को बंदर और बेशर्म कहा। इमरान खान की पार्टी से नेशनल असेंबली मेंबर आलिया हमजा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा इमरान ने विपक्ष पर ड्रोन अटैक कर दिया। आलिया हमजा ने आने वाले चुनाव में पीटीआई को पूर्ण बहुमत मिलने का जताया भरोसा, साथ ही कहा जनता विपक्षी दलों के नेताओं पर अंडे फेंकेगी। आपातकाल हटने के बाद भी श्रीलंका में आर्थिक संकट बरकरार, बिजली कटौती की वजह से हाईवे के बाद चौराहों की सिग्नल लाइट्स बंद। हैंडल छोड़कर साइकिल पर लेट गया युवक, साइकिल रेस में युवक के स्टंट का वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे आप। नदी किनारे मगरमच्छ के साथ युवक का खतरनाक स्टंट, फोटो खिंचवाने के लिए मगरमच्छ की पीठ पर बैठा युवक। खेल खेल में बच्चे की जान पर बनाई आफत, गेट में फंस गया बच्चा, पास में खड़े युवक ने बच्चे को बचाया, वायरल हो रहा हैरान करने वाला वीडियो। रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची युवक की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में नीचे गिरा युवक, वायरल हो रहा है युवक की लापरवाही का वीडियो। एक वीडियो में कछुए ने अपनी पीठ पर बकरी को बिठाया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लोग बेहद पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को। खेलने के लिए बच्चों ने जमीन में ही बना दिया बिलियर्ड्स, जमीन में खेलते हुए बच्चे बेहद खुश नजर आए। बर्फबारी के बीच खेलते डॉगी, वीडियो को शेयर कर लोग कह रहे हैं डॉगी को बर्फ पसंद है।